वेलकम बैक टू कोडिंग फंडामेंटल्स। मेरा नाम त्रिलोक है और आज हम बात करने वाले हैं एरे के अंदर इंसर्शन कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एरे को हम यूज क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एरे में इंसर्शन कैसे किया जाता है। पहले हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरे के अंदर इंसर्शन कैसे किया जाता है। उसके लिए पहले हम एक ब्लैंक एरे बना लेते हैं। मैंने एक एरे बना लिया है जिसमें 0 to 4 मैंने उसके इंडेक्सेस असाइन कर दिए। अब मुझे अगर 0th इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है तो मुझे कैसे डालनी होगी। सबसे पहले जो भी एरे का नाम आपने डिफाइन किया है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिखा जाएगा कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप वैल्यू को डालना चाहते हो। मैंने कहा AR जो मेरे एरे का नाम है, AR के अंदर 0th इंडेक्स पे ये वैल्यू डाल दो। चलो मैं कहता हूं 10। ये इसका मतलब एरे के 0th इंडेक्स पे 10 डाल दो, तो ये मेरे 0th इंडेक्स पे 10 डाल देगा। अब मुझे 1th इंडेक्स पे वैल्यू डालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, एरे के 1th इंडेक्स पे ऐसे लिखूंगा तो मेरे 1th इंडेक्स पे 20 वैल्यू चली जाएगी। सेकंड इंडेक्स पे डालना होगा तो फिर से 10 डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां मैंने 10 डाल दिया। इसी तरह से आपको जिस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखोगे, देन उसको आप जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हो आप वो वैल्यू असाइन कर दोगे। मैं यहां मान के चल रहा हूं ये मेरा एरे एक इंटीजर एरे है, राइट। तो इसी तरह से मैंने सारे इंडेक्सेस से वैल्यू डाल दी। यहां तक आपको समझ में आती है। बट अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा एरे होगा, 50 का एरे है, 100 का एरे है, या चलो 5 का ही है, तो क्या मैं हर एक इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू डालूंगा? क्या अगर मेरे एरे का साइज 5 है तो क्या मुझे वो 5 बार लाइनें लिखनी पड़ेंगी? 0 1 2 3 4 हर एक इंडेक्स पे एक अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी? नहीं। इसके लिए हम लूप यूज कर सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो जिस इसमें हम डाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आई का लूप ले लूं जो मेरे 0 से स्टार्ट होके मेरे एरे के साइज -1 n -1th इंडेक्स तक जाता हो, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, यहां मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, हल्का सा। इसमें क्या किया, मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज किया और लेंथ से 1 कम तक चलाया। मतलब कि लेस देन 5 है, इट मींस कि ये 4 तक ही चलेगा, राइट। इट्स नॉट अ इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ लेस देन तक है। तो लेस देन 5 मींस वो 4 तक चलेगा। और ये आई प्लस प्लस किया। चलो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को फिर से लिखता हूं, फिर से समझते हैं। एरे मेरा इनिशियली कुछ इस तरह का रखा हुआ है, 0 to 4 इंडेक्सेस है और उसके अंदर इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्टेड है। अब मेरा लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की इनिशियल वैल्यू होगी 0। मतलब मेरा आई कौन से इंडेक्स पे होगा, मेरा आई होगा 0th इंडेक्स पे। तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी एरे के आई की वैल्यू है 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डाल दूं, i+1। आई की वैल्यू है 0 + 1 मतलब 1। एरे के 0th इंडेक्स पे क्या डाल दूं मैं, 1 डाल दूं। तो यहां मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब i++ होगा, जब यहां पे आएगा तो मेरा i++ होगा। i की वैल्यू हो गई 1, 0 से 1 इंक्रीमेंट हुआ i मेरा आ गया 1th इंडेक्स पे, यहां से हट गया। i मेरा आ गया 1th इंडेक्स पे। अब 1th इंडेक्स पे क्या होगा, एरे के 1th इंडेक्स पे i+1 डाल दो। अब एरे के 1th इंडेक्स पे i+1, आई की वैल्यू 1, 1 + 1 मतलब 2। एरे के 1th इंडेक्स पे 2 डाल दो, ठीक। तो
इसी तरह से i की वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी i की वैल्यू हो जाएगी 2, i मेरा यहाँ पे आएगा और 2 + 1 3, यहाँ पे मेरा क्या चल जाएगा 3 इंसर्ट हो जाएगा। देन i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और i की वैल्यू हो जाएगी 3, i मेरा आ गया थर्ड इंडेक्स पे और थर्ड इंडेक्स में क्या डालूंगा, जो भी i की वैल्यू है i + 1 मतलब 3 + 1 4 इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई और यहाँ पे i + 1 फोर्थ इंडेक्स पे उसने डाल दिया 5। जब फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो i की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी और मेरा लूप यहां से बाहर आ जाएगा। तो आपको अगर आपको इंसर्ट करना है एरे के अंदर तो आपको उतनी टाइम्स वो लाइनें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एक लूप चलाना है उतने नंबर ऑफ लेंथ तक जितना आपका एरे का लेंथ है, लेंथ -1 तक मतलब लेस देन लेंथ तक आप एरे का वो लूप चलाइए और लूप में आप इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हो और यहां पे आपको जो वैल्यू इंसर्ट करानी है वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए इसी चीज को कोडिंग के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे एरे के अंदर इंसर्शन और ट्रैवर्सल किया जाता है। एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी देते हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट नया बनाते हैं तो यहाँ पे मेन क्लास हमें एक बनी बनाई मिलती है। अब हम इसी के अंदर कोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक ब्लैंक एरे जिसके अंदर हमें इनपुट करवाना है। यूजर से इनपुट कराना है तो मुझे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंसर्शन के लिए हमें क्या करना होगा, ith इंडेक्स पे वैल्यू को डालना है, जिसके लिए हमें क्या चलाना है, एक लूप चलाना है। तो आइए लूप चलाते हैं। एक लूप चलाया जो कहां से चलेगा, i की वैल्यू 0 स्टार्ट कर दी। क्यों 0 से स्टार्ट करी, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। और कहां तक जाएगा, लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एरे which denotes the size of the array। अगर मैंने यहाँ पे 5 का साइज डिनोट किया है तो array dot length will return me a value 5। तो जो भी आपके array का साइज होगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा। तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 मतलब 4 तक, n-1 तक, और हर बार i++ होगा। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। जो मैं कीबोर्ड से इनपुट करूंगा वो मेरी वैल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, राइट। सो जो भी वैल की वैल्यू मुझे कहां डालनी है, एरे के ith इंडेक्स पे। मैंने यहाँ पे एरे के ith इंडेक्स में वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू तो आ गई मेरे एरे के अंदर। अब मुझे इसे स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, मुझे फिर से एक लूप चलाना होगा जो इसे ट्रैवर्स करेगा, जो इसे गेट करेगा उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ताकि पता लग जाए कि अब जो प्रिंट होगा वो इस दूसरे लूप से प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया, वैल्यू एट इंडेक्स आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे कि 0th इंडेक्स है, 1th इंडेक्स है, एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमने इंसर्ट कर रखी है वो इंसर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये मैंने कर दिया है, नीचे का एक स्पेसेस डिलीट कर देते हैं। ये मेरा मेन बंद हो गया और ये मेरी क्लास बंद हुई। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। ये मेरा टर्मिनल आ गया। वैल्यू इंडेक्स 0 मैंने 10 एंटर किया, 1th इंडेक्स पे 20, सेकंड इंडेक्स पे 30,
देन 40 एंड देन 50, मतलब 10 20 30 40 एंड 50 मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए ये आउटपुट प्रिंट हुआ जो कि मेरा यहाँ पे प्रिंट था, ये सेम एज इट इज लाइन प्रिंट हो गई। देन उसके बाद ये लूप चला होगा, जब ये लूप चला तो उसने मेरे को बताया कि वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 10, वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 10, राइट। वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 20, सेकंड इंडेक्स पे 30 है, थर्ड पे 40 एंड 4 पे 50, राइट। सो आई होप कि आपको ये एरे समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।